राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता बाबा रामदेव 14वीं शताब्दी में अवतरित हुए बाबा रामदेव गरीब, दीन दुखियों और बेसहाराओं का सहारा बने। जाति पाति और अमीर गरीब के भेद को मिटाकर मानव को मानव समझकर मानवता के मार्ग पर चलने का रास्ता प्रशस्त किया। रुणेचा की पावन धरा पर आज सैकड़ों साल बाद कई लोग बाबा रामदेव जी के बताए पद चिन्हों पर चलकर अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले नाम आता है रामदेव अन्न क्षेत्र का। मानव की सेवा करते इस ट्रस्ट को करीबन 100 साल होने को आए हैं। मेरे साथ इस ट्रस्ट के जो यहाँ पर संभाल रहे हैं वो मैनेजर साहब हैं। हम उनसे बात करते हैं और इस ट्रस्ट के बारे में आपको बताते हैं। सर, आपका नाम बोलिए। मैं मधुसूदन दवे, करीब 30 साल से चैरिटेबल ट्रस्ट ये श्री रामदेव अन्न क्षेत्र रामदेवरा में सेवा दे रहा हूँ और ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। इसकी जो एक्टिविटी है वो ये जितने भी गरीब, लूले, लंगड़े, कोढ़ी, अपाहिज, साधु, संत, भूखा, उनको 12 मासी भोजन यहाँ से मिलता है। अब बताते हैं इस ट्रस्ट की दिनचर्या और उसके कार्य। सवेरे सबसे पहले कार्य शुरू होता है 10 बजे के करीब। ट्रस्ट की रसोई में गरीबों के लिए खाना तैयार होना शुरू हो जाता है। दोपहर 12 बजते ही भोजन के लिए सैकड़ों गरीबों को बुलाया जाता है। बुलाने का तरीका भी अनूठा ही है। ट्रस्ट का एक कर्मचारी छत पर जाता है और जोर जोर से घंटा बजाता है। घंटे की आवाज सुनते ही आसपास बैठे गरीब, विकलांग, असहाय लोग पहुंच जाते हैं ट्रस्ट के हॉल में। ट्रस्ट के कर्मचारी भोजन देते हैं और गरीब, विकलांग व बेसहारा लोग उसे लेकर निकल जाते हैं दोबारा अपने बसेरों में। यही रूटीन शाम को भी होता है। दोनों समय का खाना ट्रस्ट की ओर से दिया जाता है। जिस समय हम गए तब मेन्यू था खीर, दाल और रोटी। जैसा कि ट्रस्ट की ओर से हमें बताया गया था कि ट्रस्ट ने गरीब एवं कुष्ठ रोगियों के लिए ठहरने की व्यवस्था भी कर रखी है। तो हम भी पहुंच गए उस जगह को देखने। वहां जाकर देखा तो लगा वाकई कितने गरीब, कुष्ठ रोगी, मंद बुद्धि और विकलांग लोगों के लिए पक्के कमरे बनाकर दे रखे हैं। 2 वक्त का भोजन, दवाई और अन्य सारी जरूरती सामान ट्रस्ट की ओर से उपलब्ध करवाई जाती हैं। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। रुणेचा जैसी पावन धाम पर बाबा रामदेव जी के आशीर्वाद से ऐसे ट्रस्ट मानवता की सेवा कई सालों से कर रहे हैं। वर्तमान में इस ट्रस्ट के अध्यक्ष व गादीपति जगन्नाथ महाराज की देखरेख में सेवा का यह कार्य चल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ बनी एक विशाल धर्मशाला उन यात्रियों के लिए हमेशा खुली रहती हैं जो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। किसी होटल के कमरों जैसे रूम, उसमें लगा एसी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे रूम का कितना किराया लेते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ रुकने का कोई शुल्क नहीं। धर्मशाला में 40 से अधिक कमरे हैं। यहाँ रुकने वाला अपनी मर्जी से यदि कोई रसीद कटाना चाहे तो कटवा सकता है, लेकिन ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क ही ठहराया जाता है। इतना ही नहीं, पास ही साधु संतों के लिए बना संत निवास भी बेहद सुविधा युक्त है। यहाँ उन साधु संतों को विश्राम करने दिया जाता है जो बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा एक 20 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें मेडिसिन फ्री है। टेस्टिंग जो नॉर्मल टेस्टिंग है वो फ्री है। एम्बुलेंस की सुविधा है। यदि कोई केस रेफर, पोखरन या फलूदी कर दिया तो फ्री ऑफ चार्ज उस पेशेंट को वहाँ ले जा करके एडमिट करवा दिया। अध्यक्ष जो हैं वो अभी वर्तमान में महंत जगन्नाथ जी हैं। इनसे पहले इनके गुरुजी प्रेमनाथ जी थे। उनसे पहले रामनाथ जी थे उनके गुरुजी। उनसे पहले सावलपुरी जी थे। उनसे पहले जमुनाबाई थी जो विकलांग महिला थी और ये अन्न क्षेत्र ट्रस्ट को चालू किया। अब ट्रस्ट के है कि काफ़ी ट्रस्ट को
लगभग 96 ईयर 96 वर्ष हो गए हैं, अब 100 साल पूरे करेंगे। वाकई मानवता की सेवा का यह रंग देखकर दिल कह उठा, जीना इसी का नाम है।